अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पंजाब की सूबाई काबीना ने आज हल्फ उठा लिया है और हमें नए चेहरे नज़र आए हैं और बड़े नौजवान कैबिनेट भी हमें उसमें नज़र आई। तो अब देखना ये है कि जो मंशूर दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा किस हद तक अपने उस मंशूर पे या जो उनका विजन है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। काफ़ी अहम होगा। और पंजाब की जो सूबाई कैबिनेट है उसमें कुछ वुज़रा ऐसे भी हैं जो बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आए हैं और ये अब असल इम्तिहान होगा पंजाब में कि वो किस तरह से डिलीवर कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रिजर्व सीट्स का मामला था वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को तकसीम हुई। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पेशावर हाई कोर्ट ने न सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद की दरखास्त पर खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना पर महफूज शुदा ये फैसला सुनाया है और स्पीकर कौमी असम्बली को कल तक मेंबरान से हल्फ न लेने का हुक्म इम्तना जारी किया है। और साथ ही पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को प्री एडमिशन नोटिस यानी अभी दरखास्त काबिल समात है या नहीं है, अभी ये तय नहीं हुआ, लेकिन जनाब हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया और फिर उसके बाद ये भी कहा है कौमी असम्बली के स्पीकर को कि वो मेंबरान से कल तक हल्फ ना लें और इलेक्शन कमीशन को कल तक जवाब जमा करवाने की हिदायत की है। अब ज़रा क्वेश्चन सुनिएगा जो बड़े ही अहम सवालात इस वजह से हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्वेश्चंस अभी डिसाइड होने हैं, लेकिन एक रिलीफ पहले ही दे दिया गया है और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपसे शेयर करते हैं। अदालती हुक्म ने सवाल किया गया कि क्या इस अदालत के पास फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है। फैसला मुअत्तल करके पेशावर हाई कोर्ट पूछ रही है। ये डॉन की खबर है जिसमें ये पूरी डिटेल लिखी हुई है कि एक तरफ हुक्म इम्तना दे दिया गया, लेकिन उसके साथ ही क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है मुअत्तल करके जो ऑपरेशन पार्ट है उसका वो मुअत्तल करके फिर पेशावर हाई कोर्ट माशाल्लाह से पूछ रही है कि क्या अदालत के पास फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है। और फिर दूसरा सवाल, क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। यानी अभी ये दो क्वेश्चन जो हैं ये डिसाइड होने हैं और यही केस भी यही है कि पहले आप तय कर लें कि क्या ये दरखास्त काबिल समात है या नहीं है और क्या पेशावर हाई कोर्ट इस केस को सुन भी सकता है या नहीं सुन सकता। लेकिन अभी इन दो क्वेश्चंस को एड्रेस होना है, लेकिन 24 घंटों के लिए या एक दिन के लिए स्टे भी दे दिया गया और स्पीकर कौमी असम्बली को यह भी कह दिया गया जी कि आप हल्फ इनसे ना लें। और फिर ये भी कहा जी कि पेशावर हाई कोर्ट ने कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल जो हैं वो हमारी मुआवजत करें, उनको भी नोटिस जारी किए हैं। और फिर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ये मामला भिजवा दिया गया है। तो अब ज़रा ये देखें कि अभी ये डिसाइड होना है, प्री एडमिशन की नोटिस जारी हुए हैं इलेक्शन कमीशन को कि क्या ये दरखास्त हम सुन भी सकते हैं या नहीं सुन सकते, पेशावर हाई कोर्ट को इख्तियार समात है भी या नहीं है, और क्या हम जो है वो इसके ऊपर कोई फैसला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो अभी डिसाइड होने हैं, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे भी दे दिया। लेकिन ये पहली मरतबा इसलिए नहीं हुआ कि आपको याद होगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और कहा जी कि चूंकि आपने इलेक्शन शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं करवाए इसलिए आप इंतखाबी निशान बल्ले के हकदार नहीं हैं। इस फैसले को भी चैलेंज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में, और फिर पेशावर हाई कोर्ट से आता हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। ये भी मिसाल कोई यूनिक नहीं है, इससे पहले इसके बाद की एक और मिसाल सुने आप, और वो मिसाल ये है कि आरओज और डीआरओज ब्यूरोक्रेसी से लिए पीटीआई चली गई इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क के आरओज और डीआरओज को जो है वो काम करने से रोक दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया कि ये हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपनी हदूद में रहें और ये उनकी एक इलाकाई हदूद है, पूरे मुल्क की हद तक वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली यही इशू इस वक्त आ रहा है रिजर्व सीट्स के हवाले से कि रिजर्व सीट्स जो है वो सिर्फ एक सूबे का इशू नहीं है, ये पूरे मुल्क की सीट्स हैं। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो इसके ऊपर न सिर्फ इस पिटीशन को इंटरटेन किया और फिर उसके बाद एक दिन के लिए
جو ہے وہ حکم امتناع بھی جاری کر دیا۔ اور اسی حوالے سے ایک فیصلہ حال ہی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے پرویز مشرف کی جو خصوصی عدالت اسلام آباد میں قائم کی گئی تھی، اس کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے کالعدم قرار دے دیا تھا، اور اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں آئی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پھر یہ کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دیا جو ان کے پاس اختیار نہیں تھا، یعنی لاہور ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ تو یہ عجیب ہم مختلف وقت میں یہ پریسیڈنٹس وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ایونٹ خیبر پختونخوا کا ہے تو درخواست گزار پٹیشن لے کے بلوچستان ہائی کورٹ چلا جاتا ہے، ایک معاملہ بلوچستان کا ہے تو کوئی درخواست گزار پٹیشن لے کے سندھ ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ چلا جاتا ہے، یا ایک معاملہ اسلام آباد کا ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ یا کسی اور فورم کے اوپر اس کو جو ہے وہ لے جا کے ایڈریس کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ پھر وہی ہمیں یہ مثال نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ معاملہ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آنا ہے، تو سپریم کورٹ نے بھی پھر ممکنہ طور کے اوپر یہی کوشچنز اٹھانے ہیں کہ کیا پشاور ہائی کورٹ اس ایشو کو انٹرٹین کر سکتی تھی، نہیں کر سکتی تھی، پشاور ہائی کورٹ نے کس طرح سے اس کیس کو سنا، کیا ہوا۔ لیکن اب الیکشن کمیشن پہ ہے، الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوا اس کے خلاف پھر اپیل الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گی۔ لیکن جو بھی ہے اس کو جلدی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اور اس کو طے ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر واقعتاً سنی اتحاد کونسل حقدار ہے ان ریزرو سیٹس کی تو ان کو ملنی چاہیے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اوپر ذرا کچھ کمنٹ ہم مزید میں کر دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے جی کہ سنی اتحاد کونسل نے جو ترجیحاتی فہرست ہے وہ پہلے جمع نہیں کروائی، اور سنی اتحاد کونسل کا کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکٹ نہیں ہوا۔ ایون جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں وہ بھی جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، حالانکہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کے پاس انتخابی نشان بھی تھا، لیکن وہ بجائے اپنے انتخابی نشان کے الیکشن لڑنے کے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے رہے۔ تو اس وجہ سے، اور سیکنڈلی کہ جو ترجیحاتی فہرست ہے وہ پہلے جمع نہیں کروائی گئی جو بعد میں جمع نہیں ہو سکتی، اور پھر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے جی کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ خالی نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے ان کو دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں تقسیم کریں۔ اسی معاملے کے اوپر ایک ممبر الیکشن کمیشن پنجاب جو ہیں انہوں نے ویو یہ دیا ہے کہ جی یہ نشستیں خالی رکھی جائیں، اور اس وقت تک خالی رکھی جائیں جب تک پارلیمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں کر لیتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اختلافی ویو پریویل کرے گا یا اکثریتی ویو پریویل کرے گا۔ الٹیمیٹلی معاملہ سپریم کورٹ آئے گا اور سپریم کورٹ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔